आज का यह पवित्र रविवार। हां प्रभु, यह वह दिन है जो आपने बनाया है। यह वह दिन है जिसमें हम आनंदित होंगे, आपके नाम को ऊंचा उठाएंगे और आपके चरणों में झुकेंगे। धन्यवाद प्रभु कि आपने हमें सुबह की मीठी रोशनी देखने दी, हमारे फेफड़ों में सांस भरी, हमारे दिल को धड़काया और हमारी आंखों को खुला रखा। आज हम उपवास में हैं, पर क्यों? क्या सिर्फ भोजन छोड़ देने के लिए? नहीं प्रभु, हम उपवास में हैं ताकि हमारी आत्मा आपके करीब आ सके, ताकि हमारे दिल में आपकी उपस्थिति का एहसास और गहरा हो सके, ताकि हमारे मन में आपके प्रेम की ताजगी उतर सके। प्रभु, हम आपकी उपस्थिति के भूखे हैं, आपकी आवाज के प्यासे हैं और आपके प्रेम से तृप्त होना चाहते हैं। पाप की क्षमा की प्रार्थना प्रभु, हम पापी हैं। हमने अपनी बातों में गलती की, अपने विचारों में गंदगी लाई, अपने कर्मों में कमजोरी दिखाई। कई बार हमने आपकी आवाज सुनी पर अनसुना कर दिया। कई बार हम जानते थे कि क्या सही है, पर हमने गलत का चुनाव किया। प्रभु, क्या आप हमें फिर से साफ करेंगे? अपने अनमोल लहू से हमें धो दीजिए। जैसे आप बर्फ को श्वेत करते हैं, वैसे ही हमारे दिल और आत्मा को शुद्ध कर दीजिए। प्रभु, हम ये उपवास सिर्फ अपने पापों को स्वीकार करने के लिए नहीं, बल्कि उनसे छुटकारा पाने के लिए कर रहे हैं। हमारी आदतें बदल दीजिए, हमारे मन को नया बना दीजिए और हमें ऐसे जीवन में ले आइए जो आपके योग्य हो। आत्मा की भूख और प्यास प्रभु, आज हमने भोजन नहीं लिया, पर असली भूख हमारे पेट में नहीं, हमारी आत्मा में है। हम आपके वचन के लिए भूखे हैं, हम आपकी उपस्थिति के लिए प्यासे हैं। प्रभु, आपका वचन कहता है, मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के मुख से निकलने वाले हर वचन से जीवित रहेगा। तो प्रभु, आज हमें आपके वचन से भर दीजिए, हमें पवित्र आत्मा से तृप्त कर दीजिए। हमारे भीतर ऐसी आग जला दीजिए जो सिर्फ आपके प्रेम से बुझ सके। हमें ऐसा अनुभव दीजिए कि आपकी उपस्थिति में रहना ही सच्चा भोजन है। परिवार और घर के लिए प्रार्थना है प्रभु, आज मैं अपने पूरे परिवार को आपके हाथों में सौंपता हूं। आप जानते हैं प्रभु कि हमारे घर में कभी कभी शांति की जगह तनाव, प्रेम की जगह कटुता और समझ की जगह गलतफहमियां आ जाती हैं। प्रभु, क्या आप इसे बदल देंगे? हमारे घर में अपनी शांति बसा दीजिए, हर कोने को अपने प्रेम से भर दीजिए। अगर कहीं तकरार है तो वहां मेल मिलाप ला दीजिए, अगर कहीं निराशा है तो वहां नई उम्मीद जगा दीजिए। प्रभु, मैं चाहता हूं कि जब भी कोई हमारे घर में कदम रखे तो वह यहां प्रभु यीशु का प्रेम महसूस हो रहा है। चंगाई और स्वास्थ्य के लिए प्रार्थना है। चंगाई देने वाले प्रभु, आज मैं उन सभी के लिए प्रार्थना करता हूं जो बीमार है, चाहे वे शारीरिक रूप से पीड़ित हो, मानसिक रूप से टूटे हों या आत्मिक रूप से थके हों। प्रभु, आप जानते हैं उनकी पीड़ा, आप जानते हैं उनकी आहें, आप जानते हैं उनकी चुप्पी के पीछे छिपा दर्द। आज इस उपवास के दिन प्रभु, अपने चंगाई के हाथ उन्हें छू लीजिए। उनके शरीर में से हर रोग, हर कमजोरी, हर दर्द को दूर कर दीजिए। उनके मन में से हर भय, हर चिंता, हर निराशा को हटा दीजिए और उनकी आत्मा में नया जीवन, नई आशा, नई शक्ति भर दीजिए। देश और समाज के लिए प्रार्थना प्रभु, मैं सिर्फ अपने और अपने परिवार के लिए नहीं बल्कि अपने पूरे देश के लिए प्रार्थना करता हूं। इस भूमि पर अपनी शांति, अपनी दया और अपना न्याय बरसाए। जहां नफरत है वहां प्रेम भर दीजिए, जहां झूठ है वहां सत्य स्थापित कीजिए, जहां अंधेरा है वहां अपनी रोशनी पहुंचा दीजिए। हमारे नेताओं को न्यायप्रिय बनाए, हमारे समाज को एकता में बांध दीजिए और हर हिंसा, हर अन्याय, हर भ्रष्टाचार को नष्ट कर दीजिए। प्रभु, हमें वह दिल दीजिए जो दूसरों की भलाई में लगे, न कि स्वार्थ में। आत्मिक जागरण और पवित्रता की प्रार्थना है प्रभु। इस रविवार के उपवास में मैं चाहता हूं कि आप मेरे भीतर एक नई जागृति लाएं। मेरी आत्मा सोई हुई है, उसे जगा दीजिए। मेरा विश्वास कमजोर है, उसे मजबूत कर दीजिए। मेरी दृष्टि धुंधली है, उसे साफ कर दीजिए। प्रभु, मुझे वह इंसान बनने में मदद कीजिए जो आपके मन के अनुसार चले, जो सिर्फ बातें न करे बल्कि आपके वचन को जिए, जो सिर्फ चर्च में नहीं बल्कि घर, बाजार और कार्यस्थल में भी आपकी रोशनी फैलाए। भविष्य के लिए दर्शन प्रभु, आने वाला सप्ताह आपके हाथ में है। मुझे सही फैसले लेने की बुद्धि दीजिए। मेरी योजनाओं को आपके अनुसार बदल दीजिए। अगर कोई रास्ता मेरे लिए अच्छा नहीं है तो उसे बंद कर दीजिए, और अगर कोई रास्ता आपके आशीर्वाद से भरा है तो उसे खोल दीजिए। मुझे लोगों के बीच ऐसा जीवन जीने दीजिए कि वे आपके प्रेम को मेरे अंदर देख सकें। समापन। धन्यवाद प्रभु कि आपने आज के इस उपवास में मेरा मन, आत्मा और शरीर नया कर दिया।
धन्यवाद कि आपने मेरी प्रार्थना सुनी। धन्यवाद कि आपने मेरी आत्मा को तृप्त किया। अब जब यह रविवार समाप्त होगा तो मैं चाहता हूं कि इस उपवास का असर मेरे जीवन में पूरे सप्ताह बना रहे। मेरी सोच में, मेरे शब्दों में और मेरे कामों में आपका प्रेम, आपकी पवित्रता और आपकी शांति बनी रहे। प्रभु के सामने नम्रता से आना है प्रभु यीशु मसीह, आज मैं आपके सामने आ रहा हूं। हां प्रभु, भूखे पेट पर एक भूखी आत्मा के साथ। यह उपवास सिर्फ शरीर को कमजोर करने के लिए नहीं है, बल्कि मेरी आत्मा को मजबूत करने के लिए है। प्रभु, आज मैं आपसे सीखना चाहता हूं कि इस उपवास में मुझे क्या करना चाहिए, कैसे समय बिताना चाहिए और किन कामों से आप प्रसन्न होते हैं। क्योंकि प्रभु, अगर मैं सिर्फ खाना छोड़ दूं पर अपना मन और आत्मा नहीं बदलूं, तो क्या यह उपवास आपके सामने स्वीकार होगा? नहीं। इसलिए प्रभु, मेरे कदमों को सही दिशा दीजिए और मेरे दिल में यह समझ भर दीजिए कि उपवास में हर पल पवित्र होना कितना ज्यादा जरूरी है। प्रभु के वचन में डूबना प्रभु, उपवास में सबसे पहला काम है। आपके वचन में समय बिताना। हां, जब मेरा पेट खाली है तो मुझे आपके वचन की स्वर्गीय रोटी से भरना चाहिए। आपका वचन ही मेरे जीवन का मार्गदर्शन है, मेरी आत्मा का भोजन है, मेरी थकी हुई आत्मा के लिए ताजी हवा है। तो प्रभु, इस उपवास में मैं बाइबल खोलूंगा, धीरे धीरे पढ़ूंगा, हर पंक्ति को सोचूंगा और उससे अपने दिल में जमा लूंगा। अगर कहीं मेरा ध्यान भटक जाए तो मुझे वापस खींच लीजिए। अगर आलस आ जाए तो मुझे झकझोर दीजिए और अगर नींद आ जाए तो मुझे जगाकर फिर से आपके वचन में लगा दीजिए। प्रार्थना में डूब जाना प्रभु, उपवास का समय सिर्फ चुपचाप बैठने का नहीं है, यह आपके साथ गहरी बातें करने का समय है। मैं आपसे खुलकर बोलना चाहता हूं, अपने डर, अपनी चिंताएं, अपने सपने और अपनी कमजोरियां सब बता देना चाहता हूं। क्योंकि प्रभु, आप सुनते हैं, आप समझते हैं और आप जवाब देते हैं। मुझे सिर्फ अपनी मांगे ही नहीं, बल्कि आपका धन्यवाद भी करना है। मुझे आपकी आराधना करनी है, आपके गुण गाने हैं और आपके सामने खुद को पूरी तरह समर्पित करना है। पाप से दूर रहना प्रभु, और मैं उपवास में भी पाप करता रहूं तो क्या फायदा? अगर मेरे विचार गंदे हो, मेरी बातें कठोर हो और मेरे काम गलत हो, तो क्या मेरा उपवास आपको खुश करेगा? नहीं प्रभु। इसलिए आज मैं हर तरह की बुरी आदत, गंदी सोच और गलत रास्तों से दूर रहने का संकल्प लेता हूं। प्रभु, मुझे ताकत दीजिए कि मैं गुस्से में जवाब न दूं, किसी को चोट पहुंचाने वाले शब्द न बोलूं और पाप की ओर जाने वाले रास्तों से बच सकूं। मुझे आपके पवित्र लहू से धो दीजिए ताकि मेरा उपवास पवित्र हो और मेरी आत्मा भी पवित्र हो। दया और सेवा करना है प्रभु। आपने अपने वचन में कहा है कि सच्चा उपवास वह है जिसमें हम भूखों को खाना दें, जरूरतमंदों की मदद करें और टूटी हुई आत्माओं को सहारा दें। प्रभु, इस उपवास में मुझे सिखाए कि मैं सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी जीऊं। अगर मैं किसी को भूखा देखूं तो उसे रोटी दूं। अगर मैं किसी को उदास देखूं तो उसे प्रेम और सांत्वना दूं। अगर मैं किसी को अकेला देखूं तो उसे संगति का आशीर्वाद दूं। प्रभु, मेरी आंखें खोल दीजिए ताकि मैं आसपास की जरूरतों को देख सकूं और मेरा दिल बड़ा कर दीजिए ताकि मैं खुशी से दूसरों की सेवा कर सकूं। आत्म परीक्षण और पश्चात प्रभु, उपवास में सबसे गहरा काम है खुद को परखना। मुझे यह देखना है कि क्या मैं आपके मार्ग पर चल रहा हूं या कहीं भटक गया हूं। क्या मेरी प्राथमिकताएं सही हैं? क्या मैं आपकी इच्छा के अनुसार जी रहा हूं? अगर मुझे लगे कि मैं भटक गया हूं तो मैं तुरंत पश्चाताप करूंगा। मैं अपने पापों को मान लूंगा और आपसे क्षमा मांगूंगा। प्रभु, मुझे झूठी धार्मिकता से बचाइए और सच्चे मन से आपके सामने आने दीजिए। मौन और एकांत का अभ्यास प्रभु, इस उपवास में मैं शोर शराबे से दूर रहना चाहता हूं। टीवी, मोबाइल, अनावश्यक बातें, गपशप, इन सब से बचकर मैं आपके साथ अकेले समय बिताना चाहता हूं। क्योंकि प्रभु, आपकी आवाज सिर्फ तब साफ सुनाई देती है जब आसपास का शोर शांत हो जाता है। मुझे एकांत में आपके साथ बैठने दीजिए जहां मैं आपको सुन सकूं और आप मुझसे बातें कर सकें। 7, धन्यवाद और स्तुति है प्रभु। उपवास में मैं शिकायत नहीं करूंगा बल्कि धन्यवाद दूंगा। धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे जीवन दिया, परिवार दिया, स्वास्थ्य दिया और सबसे बढ़कर आपका प्रेम दिया। मैं आपके लिए भजन गाऊंगा, आपके नाम की महिमा करूंगा और आपके अद्भुत कार्यों का गुणगान करूंगा। प्रभु, मेरी स्तुति आपके सिंहासन तक पहुंचे और आपका हृदय प्रसन्न हो। विश्वास और उम्मीद बनाए रखना प्रभु। कभी कभी उपवास में शरीर थक जाता है, मन टूटने लगता है, पर मैं हार नहीं मानूंगा
क्योंकि मैं जानता हूं कि आप सुन रहे हैं, आप काम कर रहे हैं और आप समय पर अपना उत्तर देंगे। मेरे दिल में उम्मीद की लौ जलती रहे कि इस उपवास के बाद नई आशीषें, नई शक्ति और नए चमत्कार मेरे जीवन में आएंगे। समापन प्रार्थना। धन्यवाद प्रभु कि आपने आज मुझे सिखाया कि उपवास में मुझे क्या क्या करना चाहिए। आपने मुझे याद दिलाया कि उपवास सिर्फ भूखे रहने का समय नहीं, बल्कि आत्मा को जगाने का समय है। अब जब मैं इस उपवास को आगे बढ़ाऊंगा तो मुझे आपके वचन में डूबने दीजिए, प्रार्थना में टिकाए रखिए, पाप से दूर रखिए, दया और सेवा के काम करने दीजिए और हर पल आपके नाम की महिमा करने दीजिए। मैं ये सब आपके अनमोल और सामर्थी नाम प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगता हूं। आमीन।